उदयपुर के सुभाष नगर इलाके में गुरुवार की रात को रहवासियों का कानून चला। मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला काफी देर तक उत्पात मचाती रही तो वार्ड वालों ने खुद ही महिला को घेरते हुए उसके हाथों को रस्सी से कवर किया और एक पेड़ से बांध दिया। महिला छटपटाती रही लेकिन किसी ने नहीं सुनी। काफी देर बाद आई पुलिस ने महिला के हाथों की रस्सी खोली और उसे महाराणा भोपाल चिकित्सालय में ले जाकर भर्ती करवाया। आइए पहले आपको दिखाते हैं किस तरह महिला को बंधक बनाया गया और वह सुभाष नगर वालों से छोड़ देने की दुहाई मांगती रही। तो देखा आपने, सुभाष नगर की जनता ने एक अधेड़ महिला को किस तरह पकड़ा, बंधक बनाया और यातनाएं दी। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि महिला अचानक अपना आपा खो बैठी और हर किसी पर पत्थर बरसाने लगी। एक दो को तो काट भी लिया और भद्दी भद्दी गालियां देकर खूब उत्पात मचा रही थी। इसीलिए सभी ने उस पर काबू करते हुए पकड़ा और पेड़ से बांध दिया। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। काफी देर बाद आई पुलिस ने बंधक बनी महिला को मुक्त कराकर महाराणा भोपाल चिकित्सालय में पहुंचाया। आइए आपको सभी प्रत्यक्षदर्शियों से भी रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मी देवी, जो कल रात को एक यहाँ अप्रिय घटना घटी कि किसी महिला द्वारा इनको काटा गया और इनके ऊपर पथराव किया गया। आइए हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो बताएं कि पूरा घटनाक्रम क्या है। जानकारी दें। वो क्या, बाहर आके मैं तो घर पे थी नहीं, कॉलेज में थी, तो गुड़िया ने फोन किया, पापा वो तोड़ रही है फोड़ रही है। तो ये कमरा अंदर हम आके गाड़ी खड़ी की और वो तो मारने लग गई। फिर मैंने उसको पत्थर रोका तो उसने तो यहाँ से काट लिया और एक पत्थर यहाँ मारा तो ये मुंह पूरा सूज गया। और डॉक्टर को आप कब दिखाने गए? कल शाम को दिखाने गई थी मैं। तो पर्चा वगैरह पूरा मौजूद है? हाँ, ये क्या कानून इसकी इजाजत देता है? पर सर, जैसे बेकाबू हो जाए और किसी के मारने पे उतर जाए तो उसको तो फिर करना पड़ता है ना। ये पागल का क्या करोगे, मार देके तो उसको तो कोई है नहीं ना। आपके अलावा और किन्हीं राहगीरों को उन्होंने परेशान करा? हाँ, ओरंडल सबको करा यहाँ पास वाले, और ओरंडल में पत्थर फेंके और गाड़ियों पे पत्थर फेंके, आने जाने वालों के लट मेले उसने। तो फिर क्या, सामने लड़के खड़े हो तो वो आवाज दे रहे बार। फिर हमारे साथ कुछ और प्रत्यक्षदर्शी मौजूद है जो बचाव कार्य में जुटे हुए थे, और आइए उनसे जानते हैं कि कल क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम थोड़ा सा विस्तार से बताएं। सर, वो मैंने तो देखा नहीं, अंदर थी, लेकिन मैं बाहर निकली तब बहुत सारी पब्लिक भी थी और वो बहुत सारे पत्थर मारे थे और लेडी और एक जेंट्स भी जा रहे थे तो बाइक पे से गिरा भी दिया उसको, उससे मारा भी था, न पत्थर से भी मारे थे। तो फिर क्या हुआ कि फिर वो तो बिल्कुल काबू में भी नहीं हो रही, न काटने भी तुरी सब भी के बच्चों पे दौड़ रहे थे, लोग गलियाँ भी दबा थे। तो फिर वो बच्चे लोग से कोई बंदा नहीं था तो फिर हाथ हल्के से बांध दिया दौड़ के। फिर चलो कि अपन तो यहाँ पे कवर कर लिया उस, लेकिन आगे जाके और पता नहीं क्या करे, इसीलिए फिर कंप्लेन कर ली, पुलिस वाले आए थे। फिर वहाँ आप एक बात बताएं कि आप खुद एक महिला है और महिलाओं के लिए ना सरकार एक तरफ पूरा प्रयास कर रही है। तो सर, वो सर भी तो थे ना, जो उनको बुलाया वो भी तो थे ना, उनको भी उनके सामने ही सब बातें हुई ना। ये तो है ही नहीं कि कोई हम अकेले में मारपीट कर रहे थे है। अरे बाई चांस किसी के साथ में ऐसा हादसा हो जाए तो फिर क्या, कौन, उसको तो समझ नहीं आ रहा है कि चलो कि उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या ही कर रही हूँ, लेकिन अपन तो समझ आ रहे हैं थोड़े बहुत, चलो कि अपन उसको कवर कर सकते हैं कि हाथ बांधने से अच्छा है कि थोड़ी सी वो रिलीफ हो जाए। ऐसा तो हमने कि मारा पीटा तो नहीं, उसको कुछ नहीं किया, तो ताकि बिठा किए फिर सब बैठ के बातें करके वो सर भी आए थे, फिर वह और उसको बस ले गए। पुलिस प्रशासन समय पर आया था? समय पे नहीं, उन्होंने तो थोड़ा सा टाइम भी लगा दिया, बहुत सारा टाइम लगा दिया, इसीलिए तो हम 7 बजे फोन किया। इनकी गाड़ियों घोड़ों को फिर नुकसान कर रहे थे, फिर उसके बचाव के लिए तो चलो कि कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे जने आने जाने वाले को अब आपको क्या ही बतावे कि कैसा किया उन्होंने, इसलिए। और कोई जैसे रात को एक दो को लग जाते मौका भी दिखाएंगे, अभी हमारे टीवी स्क्रीन पर आपको मौका भी दिखाएंगे जहाँ पर जिस पेड़ से उस महिला को बांधा गया था, और कुछ क्षेत्रीय
जो यहाँ पर रसूख रखते हैं राजनीति करने वाले जो जन सेवक है, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। हाँ, ये वही पेड़ है जिसके द्वारा कल उस महिला को यहाँ बांधा गया। एक तरफ लोगों का ये कहना है कि महिला द्वारा गाली गलौज की जा रही थी, हाथापाई की जा रही थी, पत्थर फेंके जा रहे थे, पर फिर भी पुरजोर शब्दों में विरोध है कि महिला को इस तरह से बांधना, उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करना, ये बर्दाश्त से काबिल नहीं है। जो हुआ वो गलत हुआ, वो पागल महिला थी। पर लोगों का एक दूसरी तरफ ये भी कहना है कि अगर वो उसे ना बांधते तो शायद वो उन्हें जान से भी मार देते। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है क्षेत्रीय पार्षद पति दीपक जी चौधरी। दीपक जी, क्या आप उस समय मौके पर मौजूद थे क्या? नमस्कार। लगभग 8 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आया जिसमें मैं घर पे खाना खा रहा था। मैंने आके मौके पे देखा तो उस लेडीज़ को बांध रखा था। तो मैंने आंखों देखी, विश्वास नहीं किया मैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उसको एक बार खोला, तब खोलने में पता लगे कि तो पत्थर लेके दौड़ी पीछे, मेरे खुद के पीछे तो गाली गलौज करी। तो दौड़ी, हम खुद ही यहाँ करीबन 100-50 जने इकट्ठे हो रहे थे। तो उस समय यहाँ से भागे हम लोग। फिर लड़कों ने, कॉलेज लड़कों ने उसको काबू किया, वहाँ भी बांधा, उसको सामने की साइड में बांधा। और नहीं बांधते तो नॉर्मल यही था कि 5 जनों की सिर फोड़ देती या लहू कर देती। बांधना सर वो गलत नहीं किया कोई भी। हम नाते हैं, खुद लेडीज़ का सम्मान करते हैं, महिला का सम्मान करते हैं। और उसको बांधना कारण ये था क्योंकि वो गाली गलौज और बिना लाते गुस्से से बातें कर रही थी। आप सामने पत्थर देखिए, पत्थर कितने बड़े बिखरे हुए पड़े भी। पत्थर और लकड़ी के लिए बात नहीं कर रही थी। वो देखो, पत्थर उठा के, बड़े बड़े पत्थर उठा के दौड़ रही थी पीछे पुलिस वालों के साथ, प्रशासन के साथ में गाली गलौज करना, मतलब उसके लिए कॉमन था। मतलब ये नहीं कि वो चीज़ कहीं हाथ में, कान में सुनी वाली पहन रखी थी, हाथ में भी चांदी के पहन रखे थे, पीछे लकड़ी से मारे ना, फटा मारी थी ना, और वो काट में दौड़ रही थी। अब पैर नहीं बांधते तो गाड़ी आने के बाद उन्होंने कहा सर ये हमारा काम नहीं है, तो पागल है, इसको कैसे क्या करेंगे। 108 को फ़ोन किया, 108 अप्रोक्स 1 घंटे बाद आई, वो लेके भोपाल में अपने खाना पड़ता। अब उसको शायद क्या आपको लगता है कि महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होना उचित है कि अनुचित? कितना सा जवाब दें? सर अनुचित है, पर जो कल देखा जाए हालत उस हिसाब से उचित किया था। क्योंकि वो लेडीज़ एकली सोचों में भारी पड़ रही थी, पत्थर मार रही थी, लट मार रही थी। आपके सामने आप देखेंगे तो पत्थर अभी पड़े हुए हैं। तो मैंने सफाई याद नहीं कर रही क्योंकि मेरे लोगों को देखना पता लगा कि स्थिति सही है। बाकी अनुचित हुआ है। हम भी तो मेरी माँ के बराबर थी, हम नहीं चाहते इसको मारे पीटे। पर मारा किसने नहीं, उसका हाथ किसने नहीं उठाया, खाली हाथ बांधे थे। हाथ नहीं बांधते तो काबू नहीं आती। ठीक, तो हमारे साथ मौजूद थे पार्षद पति दीपक चौधरी और उनकी प्रतिक्रिया यही थी कि जो हुआ अनुचित हुआ, पर अगर उस पर उस समय काबू नहीं पाया जाता तो हो सकता है कि वो 4-5 व्यक्तियों को लहूलुहान कर देती। गाड़ियाँ फोड़ दी, आंटी की गाड़ी पे पत्थर मारने लगे। हमारे साथ मौजूद है एक माता जी, हमारे साथ मौजूद है। माता जी, बताएं कि कल किस तरह का हादसा हुआ और आपकी गाड़ियों को कितना नुकसान हुआ? गाड़ी से तो देखो भैया पकड़ लेता था, उठाया सुबह गाड़ी, पर औरत तो बहुत तेज है, लक्ष्मी बेचारी गरीब ने इन्हें काट के चोरी ने। आप तो इतने पुरानी महिला हैं और महिलाओं के हक को जानती हैं। सबको जाना महिला को इस तरह से बांधना उचित है कि अनुचित? देखो उचित है या अनुचित है, ये परिस्थिति बताएगा। अगर पेड़ों के बाद केवल हाथ बांधे उसके आइडिया अभी आंखों देगा लड़का, आइडिया देखो भी आपका हमने तो वो सही किया, बच्चों ने जो भी किया सही किया। वो कोई गलत नहीं किया था, पुलिस वाले भी थे इस टाइम सब थे। और वो औरत जो है बहुत आप देखिए, और कटल ले गया, बेटा कटल लेंगे हॉस्पिटल में ना हाथ में लगी, उसके खुद के पैरों पे लगी, उसको खुद पत्थर मारी लगी। पहले सेवाश्रम भी बहुत दंगा करके आई, इधर पहुंची थी सुबह से सेवाश्रम पे भी दंगा करके आई है। हाँ। वहाँ पे भी राम तो बच्चा मानस बच्चा खेलते हैं, छोटा छोटा पता पत्ते बेचारे भीड़ान के मालूम क्या और बच्चे अगर नहीं खाते तो बच्चा मिलता है। साथ मौजूद है श्रवण कुमार जी, जो कल उस हादसे के शिकार भी हुए। उनके साथ भी कुछ हाथापाई और मारपीट हुई। श्रवण जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? सर मैं तो यहाँ पे आया था, आके स्कूटर यहाँ खड़ा किया और यहाँ से लकड़ी लेके वो मारने लगी तो मैं ले मुझे बचने के लिए, क्योंकि उसको लकड़ी पकड़ूँ इसकी पकड़ूँ तो भी मार 2-4 मार दी और ये थैला वेला तोड़ दिया सर।
और इधर वो पटिया था, यहाँ पर सब पत्थर ला ला के, उधर से पत्थर ला क्या ला ये के- आपके रोजगार का साधन है? जी जी जी, इसी से कमाने खाते हैं। मतलब आपको लक्ष्मी जी को, पूरे परिवार को हाँ, क्या पत्थर पता है पत्थर में किस- मैंने कबाड़ी बंद कर दिया सर, अंदर अंदर जाके कबाड़ी में बंद कर दिया मैंने, और जी। फिर पत्थर मारे तब फिर इधर दौड़ने लगी, सब आया तब उसके बाद में उसको पकड़ के रेशा उसको रोकने के लिए बाहर डाले। जी। तो देखा आपने गुरुवार की रात में किस तरह सुभाषनगर इलाके में जनता कानून का बोलबाला रहा। मानसिक रूप से बीमार एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ इस तरह का अत्याचार सुभाषनगर के संभ्रांत रहवासियों को शोभा नहीं देता। आपको बता दें कि इस इलाके में ही भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा भी रहती है, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर समय अपनी आवाज बुलंद करती है। लेकिन उन्हीं के इलाके में एक विक्षिप्त महिला को बंधक बनाया गया, उसकी भनक तक उन्हें नहीं लगी। भले ही सुभाषनगर वालों ने सेल्फ डिफेंस में महिला को बंधक बनाया हो, लेकिन उनका तरीका न्यायोचित नहीं था। मानवीयता के नाते भी अगर शहर में इस तरह के लोग घूम रहे हैं जो अर्ध विक्षिप्त या पूरी तरह से मानसिक बीमार हैं, तो उनकी मदद के लिए पूरे के पूरे शहर को आगे आना चाहिए। उन्हें उचित इलाज मिल सके, उसके लिए मददगार बनना चाहिए। यकीन मानिए, इन्हें ठीक करने में थोड़ी सी भी मदद हमारी रही तो काफी दुआएं मिलेंगी। और सुना है, ऐसे लोगों की दुआओं में काफी असर होता है, क्योंकि इस निर्दयी दुनिया में कोई इनका नहीं है। हमारी सलाह है कि कम से कम सुभाषनगर के जनप्रतिनिधियों को तो हॉस्पिटल में उपचाररत महिला की कुशलक्षेम पूछते हुए उसके उचित इलाज की पैरवी करनी चाहिए और आर्थिक रूप से मदद भी करनी चाहिए। नमस्कार।